सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कर दिखाए वही महान है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता में हम क्या पढ़ेंगे? ये हर भारतीय को जानना जरूरी है कि हमारी नागरिकता की पहचान क्या है। भारतीय नागरिकता में हम वैसे चीज पढ़ेंगे जो हर नागरिक को जानकारी होना चाहिए भारतीय नागरिकता के बारे में, और यहां से क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं। तो भारतीय नागरिकता में हम क्या पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकता सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय नागरिकता यह कितना अनुच्छेद में है और भाग कितना में है। तो देखिए भारतीय नागरिकता जो है यह भाग 2 में है। ठीक है, भारतीय नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय नागरिकता का कौन सा भाग में है, तो भारतीय नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, भारतीय नागरिकता का प्रमाण कहां है? तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता है। मैं आप लोगों को दिमाग में घुसा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा ऐसा पढ़ाऊंगा जो कि आप लोग को दिमाग से बाहर ना निकले। ठीक है, तो 5 से 11 भारत में क्या है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत का नागरिक वैसे लोग हो सकते हैं जिसका जन्म भारत में ही हुआ हो, या फिर जैसे कोई विदेशी बच्चे यहाँ का भारत का नागरिक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कोई विदेशी बच्चे जैसे माता या पिता जन्म से भारत का हो, भारत का नागरिकता लिया हो, जैसे माता हो या पिता, दो में से कोई भी एक भारत का होना चाहिए, वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता में भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये कब से आखिर अभी भी क्या कि जैसे अगर कोई स्वेच्छापूर्वक अपना नागरिकता अगर दूसरे देश का नागरिकता ले ले तो भारत का नागरिकता रद्द हो सकता है। ठीक है, भारत का नागरिकता रद्द हो सकता है। आप यहां से देख ले अनुच्छेद भाग 2 5 से 11 में। तो अनुच्छेद 5 से 11 में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यह प्राप्त की जा सकती है। 1955 के अनुसार की भारतीय नागरिकता में 1955 के अनुसार ही दिया गया था। 1950 से पहले यहाँ पे दिया गया कि 1950 से पहले जो यहाँ पे है वह भारतीय नागरिकता है। ठीक है, 1950 से पहले जो यहाँ पे है वह भारतीय नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है। उसके बाद क्या है कि इसके अनुसार भारत के संविधान के प्रारंभ होने पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास था तथा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ये चीज तो मैं पहले बताया। ठीक है, ये चीज मैं पहले बता दिया गया था। अनुच्छेद 5 में है ये चीज। किसमें है? अनुच्छेद 5 में। देखिए अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में क्या है कि माता या पिता कोई भी एक भारत का नागरिक हो, माता पिता कोई भी एक भारत का नागरिक हो। या अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 5 में है कि माता या पिता कोई भारत का एक नागरिक हो। हमें अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना नागरिकता संशोधन में। ठीक है, नागरिकता सॉरी भारतीय नागरिकता में। तो अनुच्छेद 5 में कि माता या पिता कोई एक भारत का हो। फिर आता है अनुच्छेद 6। ठीक है, क्या आता है? तो अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 6 में है, अनुच्छेद 6 में ऐसा व्यक्ति, देखिए अनुच्छेद 6 में है ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले, ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले
1948 से पहले भारत आया, 1948 से पहले भारत आया हो। ठीक है, क्या है? 1945 से पहले भारत आया हो। यदि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी अगर भारत के हो तो वह भारत की नागरिकता माना जाएगा। यह अनुच्छेद 6 में है। कितना में अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 6 में यह चीज है। अब अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद में ऐसा व्यक्ति, अनुच्छेद 6 समझ रहे हैं आप? जब भी क्वेश्चन पूछे कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हुआ नागरिकता हो तो वह अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, कितना अनुच्छेद याद रखेगा? अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, और 19 जुलाई 1948 को अगर भारत में आया हो तो 6 महीने के बाद पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। कब? 6 महीने के बाद। ठीक है, दी जा सकती थी। अनुच्छेद 7 में क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे परंतु पुनः वापस आ गए, उन्हें भी पंजीकरण के भारत द्वारा नागरिकता सौंपी जा सकती है। अनुच्छेद 7 में क्या है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो मार्च, हम डेट का बता देते हैं कि 1 मार्च 1947 के बाद, ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, क्या है या नहीं, क्या है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, अगर वह यहाँ पर वापस आ गए हैं, ठीक है, अगर वापस वह आ गए 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो क्या था कि बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, क्या कि बहुत से लोग क्या था कि डिवाइड जब हो गया था देश का तो पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग हिंदुस्तान में रहे। तो इसमें हमारे संविधान में प्रावधान था कि जब अनुच्छेद 7 में कि ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान चला गया हो तो वह भारत में अगर आ जाता है, ठीक है, भारत में अगर आ जाता है पाकिस्तान जाने के बाद, ठीक है, तो उसे नागरिकता सौंपी जा सकती है। तो उसे नागरिकता सौंपी जा सकती है। ठीक है, अभी नहीं, जो व्यक्ति 1947 के बाद भारत का आजाद पकड़ पाकिस्तान चला गया हो या चला गया था पहले, तो उस समय अगर आता कि हम भारत में रहेंगे फिर से तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सकती थी। अनुच्छेद 7 में है। कितना में? अनुच्छेद 7 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में क्या है कि इसके द्वारा अनुच्छेद 8 में क्या होता है कि अनुच्छेद 8 में इसके द्वारा विदेश में रहने वाले भारत मूल के, क्या है, इसके द्वारा विदेश में रहने वाले भारत मूल के, विदेश में रहने वाले भारत मूल के व्यक्तियों को पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। व्यक्तियों को पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। हम भी इस टॉपिक को पहले बताए थे कि कोई भी विदेशी बच्चे को भारत में नागरिकता मिल सकती है, उसकी माता या पिता भारत का कोई भी एक हो। तो यह अनुच्छेद 8 में क्या है कि इसके द्वारा, अनुच्छेद 8 में
कि विदेश में रहने वाले भारत मूल के व्यक्तियों को पंजीकरण भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में है और यहाँ का नागरिकता उसका बरकरार है तो उसके बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। जैसे क्या था अभी कि अगर कोई व्यक्ति माना कि विदेश चला गया है और विदेश जाने के बाद क्या है कि अगर 7 साल अगर वह बाहर रहता है विदेश में, ठीक है, तो विदेश में रहने के बाद 7 साल और यहाँ का कोई उसका एप्लीकेशन या कुछ नहीं दिया हो तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लिया हो तो यहाँ की नागरिकता रद्द हो सकती है। कोई स्वेच्छा से भी नागरिकता लोग त्याग सकता है कि हम भारत के नागरिक नहीं है, हम दूसरे देश में रहेंगे, वहां की नागरिकता है, तो भी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो सकती है। उसके बाद क्या आता है हमारा अनुच्छेद 8 के बाद अनुच्छेद 9, ठीक है, क्या आता है अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 9 में क्या दिया है? अनुच्छेद 9 में होता है कि विदेश में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अभी हम बताएं कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में आए, एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय नागरिकता को अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर कहे कि हम कि भारतीय नागरिकता नहीं रहेंगे, हम भारत में अब नहीं रहेंगे, तो अनुच्छेद 8 में स्वेच्छा से मतलब कि त्याग कर सकता है कि अब हम विदेश का नागरिक ले चुके हैं, भारत से हमारा कोई संबंध नहीं है, भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो वह अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 9 में यही चीज बताया गया है। हम अभी बताए थे कि अनुच्छेद 9 में यही चीज बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, स्वेच्छा से विदेशी राज्य की, स्वेच्छा से विदेशी राज्य की, स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता को यदि कोई स्वेच्छी राज्य से नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 8, 9, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। यहां पे मैं लिख देता हूं कितना है, भाग भारतीय नागरिकता भाग 2, ठीक, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक, ताकि आप लोग को याद रहे। अब ये अनुच्छेद 10, तो अनुच्छेद 10 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 10 में प्रावधान यही है कि नागरिकता, अगर किसी व्यक्ति नागरिकता संसदीय विधि के अलावा किसी अन्य विधि से छीनी नहीं जा सकती है। नागरिकता 10, ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या है कि सांसद के पास इतना शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति का नागरिकता छीन सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति नागरिकता नहीं छीन सकता है। कोई अगर चाहेगा पर्सनल हम चाहेंगे कि उसकी नागरिकता छीन ली जाए तो ऐसा नहीं होगा। यह काम संसद ही कर सकते हैं, संसद ही कर सकता है कि यह किसी का नागरिकता, जैसे नागरिकता छीनने का हक क्या होता है कि जैसे नागरिकता अगर छीनना चाहे कोई व्यक्ति से देशद्रोह है या कोई और ऐसा कार्य किया है जिससे देश का निंदनीय है, ठीक है, तो उस समय उसकी संसद जो है, जो हमारे देश का संसद है, उसकी नागरिकता को छीन सकती है। तो अनुच्छेद 10 में यही प्रावधान है कि किसी नागरिक की नागरिकता
किसी नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा छीनी जा सकती है, छीनी जा सकती है, ठीक है, छीनी जा सकती है, ठीक। और पढ़ेंगे अनुच्छेद 11, ठीक है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में क्या है, ये अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 में कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति को नागरिकता देने या छीनने का अधिकार संसद को है, ठीक। अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 में हमारा अनुच्छेद 11 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को नागरिकता देने या नागरिकता छीनने का अधिकार संसद के पास रहना था, किसी व्यक्ति के पास नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं लोग कि रट के जाते हैं कि भारतीय नागरिकता जो है वह नागरिकता देने या छीनने का अधिकार संसद को, लेकिन अनुच्छेद रटते ही नहीं है। लेकिन अभी के एग्जाम में अपडेट में क्या देखा जाता है कि अधिकतर क्वेश्चन अनुच्छेद से ही पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कि भारतीय नागरिकता देने का या छीनने का भविष्य में अधिकार किसे है, तो हम तो रट के गया कि संसद का अधिकार है। हाँ, अनुच्छेद 11 रट के ही नहीं गया, लेकिन अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान है, याद रख लीजिएगा कि नागरिकता देने या छीनने का अधिकार संसद को तो है, लेकिन कितना अनुच्छेद प्रावधान, अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान है कि संसद जो है नागरिकता दे भी सकता है और नागरिकता छीन भी सकता है, ठीक है। कौन? तो संसद को। इसके बाद हम लेके आएंगे मौलिक अधिकार, इसके बाद हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। हम टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चैप्टर पढ़ा दें, एक एक चैप्टर क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। एक एक टॉपिक हम टोटल लेके चल रहे हैं। जैसे अभी भारतीय नागरिकता है, फिर मैं मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब एक एक टॉपिक लेकर आऊंगा। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैं टोटल वीडियो एक एक टॉपिक पे वहां बना दे रहा हूं और मैथ का भी वीडियो वहां पे मैं अपलोड कर दे रहा हूं, एक एक टॉपिक बनाकर, है ना। तो जब अनुच्छेद 11 में भविष्य में कोई भी व्यक्ति को नागरिकता देने या छीनने का अधिकार संसद को है, ठीक है, लेकिन यह कब से है? तो संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया था। कब पारित किया था? तो संसद ने भारतीय अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में ही पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900, छोड़िए यहां से नहीं दिख रहा आप लोग को ना, यहां चलिए, 1955 में पारित किया था, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। लेकिन इसे छीना जा सकता है या 1992 में पारित हुआ था। छीनना 1992 में पारित हुआ था, ठीक है। नागरिकता अधिनियम का प्रावधान 1955 में पारित हुआ था, लेकिन नागरिकता छीनने का प्रावधान कब पारित हुआ था? तो 1992 में। ये चीज याद रख लीजिएगा, VVI है, इसे आप VVI कर ले। इसके अलावा हम पहले ही बता दिए हैं कि 26 जनवरी 1950 को उसके बाद भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति का भारत का नागरिकता माना जाएगा, ठीक है। कब? तो 26 जनवरी 1950 को जन्मे या उससे पहले जो भारत में है वह भारत की नागरिकता माना जा सकता है, ठीक है। जैसे माता पिता, कोई भी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि माता पिता कोई भी अगर भारत के हैं, कोई भी एक व्यक्ति तो भारत के, 26 जनवरी 1950 के पहले भी कोई अगर व्यक्ति भारत में है तो वह भारतीय ही है, ठीक है। 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को मैं पिछला वीडियो में ये चीज मैं बताया हूं कि राष्ट्रगान को कब गाया गया था, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, ये सब मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक बता दे रहा हूं ताकि आप लोग की परेशानी ना हो, आप आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो अगर आप याद रख लीजिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और नागरिकता अधिनियम जो छीनने का अधिकार है वह 1992 में आया था। तो अनुच्छेद 5 से 11 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर दिन मैं न्यू अपडेट लेकर आते रहूं, ठीक है। हर दिन नया अपडेट मैं लेकर आता हूं हर दिन,
तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। तो एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।